अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनमित राशि चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, चाहे आप दुबई आ रहे हो या नहीं आ रहे, ये वीडियो आप देख लो। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, या कोई भी ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में अर्निंग करते हो, आपका दुबई आना क्यों ज़रूरी है या आपको दुबई क्यों मूव होना चाहिए, इस वीडियो में मैंने तमाम पॉइंट्स बताए हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो हर एक पॉइंट आपको समझ आएगा। भले आप दुबई में रह रहे हो या नहीं रह रहे, या अपनी कंट्री में भी रह रहे हो, तो उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं या क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आप अर्निंग कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, या आपके और भी अर्निंग सोर्सेज हैं, सिर्फ आप ट्रेडिंग को लेके तो नहीं अपने आप को मूव ऑन करोगे या कहीं पे जाके रिस्क लोगे। आपके अर्निंग सोर्स और भी होने चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग से हटके, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी मंथ प्रॉफिट होता है, किसी मंथ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई। अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, मिनिमम देखें, मैं पॉइंट्स बताने से पहले आपको ये बता दूं कि शिफ्ट होने से पहले आप कितने स्टेबल होने चाहिए, भाई ये भी तो ज़रूरी है ना। हर कोई ये बोल देता है कि आपको क्यों मूव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले मैं ये भी बता दूं भाई। मिनिमम मिनिमम मंथली आपका $5,000 तो पक्का होना चाहिए, ठीक है, कि ये मुझे कहीं ना कहीं से आ रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, कहीं ना कहीं से भी $5,000 मिनिमम बता रहा हूँ। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट्स में, भाई गुजारा करना चाहें तो 5,000 दिरहम में भी हो जाता है, तो भाई गुजारा तो 3,000 में भी हो जाएगा। इधर बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स हैं और भी बहुत लोग हैं जो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम देखो, अगर एक जगह से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पे, तो अगर गुजारा ही करना है तो फिर भाई ये शिफ्ट मेरे लिहाज से तो वो नहीं हुआ। आप एक अच्छी जगह पर रहो, खाना पीना आपका अच्छी जगह पे हो, सारा कुछ। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है मिनिमम आपको $5,000 दुबई में शिफ्ट होने के लिए चाहिए हैं, ठीक है। तो दिरहम में अगर देखा जाए तो ये 15 से 20,000 दिरहम के करीब बनते हैं। इंडियन अगर रुपीज़ में देखा जाए 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो ये 10 से 15 लाख बनते हैं, ठीक है। मिनिमम आप मंथली इतना कर रहे हो तब आप इधर शिफ्ट हो सकते हो, तब आप यहाँ पे गुजारे लायक कर दोगे। रेंट, आपका फ्यूल, आपका खाना पीना, सब कुछ आप। और इस सब का बेनिफिट क्या है? आप बोलोगे भाई हम तो अपनी कंट्री में रह के भी कर रहे हैं, तो हमें दुबई जाने का फ़ायदा क्या है? तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं आपको, ठीक है, दुबई आने के। सबसे पहले तो मैं जनरल पॉइंट्स यहाँ पे रख देता हूँ, सारी चीज़ों से हट के। जो मेजर पॉइंट्स है ना वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जनरल पॉइंट्स कर लेते हैं। चलो, मैं जो है ना ट्रेड कर रहा होता था, अपने कंट्री की बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान में, ठीक है। अली मेरे साथ होता था, छोटा भाई। ट्रेड लगा दी भाई $5,000 की। हाँ, शॉर्ट स्केल पे हमने डायरेक्ट ट्रेड लेके आउट होना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बना के। ट्रेड लगा ले, लगा दी भाई, लगा दी। ये क्या हुआ? लाइट चली गई, शिट। लाइट गई भाई, स्केल भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, पोजीशन से आउट होना था, सब कुछ बंद। अब क्या करें? डेटा ऑन करो यार, लाइट चलेगी, डेटा ऑन करो। डेटा ऑन कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा भाई, हड़ताल चल रही है, फायरवॉल पे काम चल रहा है, नेट की स्पीड बढ़ी हुई है। ये जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेजर इश्यूज होते हैं हमारी कंट्रीज में। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी ये लोड शेडिंग इशू, पानी का इशू। आप दूसरी टेंशनों से निकलते नहीं हो, जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में, आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये लाइट चली गई, पानी नहीं आ रहा, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, नेट स्लो है, दुबई में ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। ना यहाँ पे लाइट जाती है, ना यहाँ पे पानी का मसला है, ना यहाँ पे नेट की स्पीड का मसला है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। सुकून से आप बड़ी से बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो। लाइट नहीं जाएगी यहाँ पे आपकी ट्रेड जब ओपन होगी, ठीक है। सबसे मेजर इश्यूज जो हैं मेरे लिए ये हैं, जबकि इसके बाद मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ। अब सबसे बड़े मेजर इशू की तरफ आते हैं, जो कि है सबसे बड़ा नाम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में P2P, ठीक है। आप यूएसडीटी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सबसे बड़ा स्कैम हमारी कंट्रीज में ही होता है। चाहे आप फेस टू फेस डील करो, चाहे आप बैंक के थ्रू डील करो, चाहे आप किसी भी तरीके से डील करो, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी तरीके से कर लो, आपके बैंक में पैसे आए, आपका बैंक ब्लॉक, ठीक है। और आपको कोई रीज़न भी नहीं बताया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पैसे कहाँ से आए, क्यों हुए? ओ भाई P2P तो इलीगल है, ये तो हराम है, ये तो ये है, ये तो वो है। क्रिप्टो तो है ही नहीं इस मुल्क में, गत्ता फैक्ट्री है इधर, कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्रिप्टो लीगल है इलीगल है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। कंट्रोल राशिद, कंट्रोल, रोज़ा है रोज़ा है, हाँ, ठीक है। तो
यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये इलीगल है, लीगल है, हराम है, हलाल है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता। भाई आपके बैंक में अगर पैसे आ रहे हैं P2P के थ्रू, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्लॉक होगा, चाहे उसमें करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। और आपको नहीं पता कि वो अनब्लॉक होगा भी नहीं होगा, आपको कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी, कितनी घूस देनी पड़ेगी, तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनब्लॉक होगा या नहीं भी होगा, आपको कुछ नहीं पता। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती है भाई, जब किसी बंदे का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बिला वजह ब्लॉक हो जाता है USDT डील करने की वजह से। क्यों भाई? दुबई सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ऑफिसेस खुले हुए भाई। आप इधर आओ डाउनटाउन में, बिजनेस बे में, हर जगह यहाँ पे ऑफिसेस खुले हुए लीगल क्रिप्टो के। आप उधर जाओ, USDT उनको सेंड करो, वो आपको कैश देंगे, आप उधर से कैश आउट करो, आपके हाथ में डायरेक्ट पैसा हो रहा है। यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपका बैंक ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो ये इश्यूज हमें इन्हीं कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। दूसरी जगह हम देखने आ जाते हैं यार, इंडिया वालों पे तो बेचारों पे टैक्स की भरमार भी डाल दी। 30 40 50 60 कितने % टैक्स लगा दिया है। वो लोग अर्निंग कर नहीं पाते उससे इतनी, जितना वो टैक्स भर रहे होते हैं साल का। हमारा तो चलो फिर भी गत्ता फैक्ट्री, हमें कुछ पता ही नहीं क्रिप्टो लीगल है, इलीगल है, हराम है, हलाल है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, बस लोग कर रहे हैं। और उधर कुछ नहीं पता। यहाँ पे दुबई में क्रिप्टो का प्रॉपर लाइसेंस बनता है। आप जब ट्रेड करते हो, क्रिप्टो का प्रॉपर लाइसेंस बनता है, यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि आप USDT से जाके अपनी क्रिप्टो के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद सकते हो यार। प्रॉपर्टी, वो भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गाड़ियां खरीद सकते हो, यहाँ तक कि अपनी सर्विसेज यहाँ पे आप क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको यही नहीं पता लीगल है, इलीगल है, रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड है। इतने सालों से वे डिसाइड कर रहे हैं, उसको लगा देते हैं क्रिप्टो के, उसमें लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं। ना कि हमें कोई टैक्स का पता है, ना इलीगल लीगल का पता है। कोई भी बंदा आ रहा है आपको धमकी दे रहा है, माफिया बना हुआ है हर बंदा वहाँ पे। ये चीज़, और ये तीनों कंट्रीज में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में, एक कंट्री की बात नहीं करा, तीनों कंट्रीज में ऐसा चल रहा है। और भाई ट्रेडिंग को तो छोड़ ही दो, हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग इलीगल है, हराम है, सब कुछ है। बेटिंग अलाउ है, बेटिंग 100% हलाल है। और उसके सेलिब्रिटीज़ जो हैं एड्स भी करेंगे, और सेलिब्रिटीज़ हमारे जो है इसको इंस्टा की स्टोरीज़ पे, रील्स में, हमारे ये जो, हमारे नहीं तुम्हारे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, इंस्टा इन्फ्लुएंसर, ये जो लड़कियां आके नाच गाना करती हैं ना, ये अपनी स्टोरीज पे बैटिंग को प्रमोट कर रही होती हैं। और वो बिल्कुल 100%, ये हमारे क्रिकेटर्स बड़े लेवल पे 1x बैट को प्रमोट कर दें या बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर दें, वो बिल्कुल लीगल है, उस पर कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, क्रिप्टो में अर्निंग कर रहे हो, तो तुम्हें घर से उठाएंगे, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो चीज़ अलाउ नहीं है। बैटिंग अलाउ है, जुआ खेलो, लेकिन ट्रेडिंग ना करो। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे। और दूसरी जगह देखा जाए, हमारी कंट्रीज़ का लाइफ स्टाइल और दुबई का लाइफ स्टाइल, आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप आईफोन खरीदा हुआ है आपने 16 प्रो मैक्स, आप बाहर बात करते हुए जा रहे हो, आपका बैंक इसमें है, क्रिप्टो इसमें है, सब कुछ इसमें है, नहीं जा सकते आप। आपको नहीं पता, आपको उठा के ले जाए, चोरी हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 4 मिलियन धर्म, क्या 100 मिलियन धर्म कैश शॉपर में लेके जाओ यहाँ पे, और कोई आपको देखेगा भी नहीं कि यहाँ पे जो है आप पैसे लेके जा रहे हो या कोई चीज़ ले रहे हो या कुछ दे रहे हो। यहाँ पे चोरी का कोई हिसाब किताब नहीं है, हाथ काटते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो यही सीन है भाई, ये डिफरेंस है। अगर आपने लाइफ स्टाइल, क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर आप किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। यहाँ पे आपकी जो दिमागी टेंशन है ना, जो हमारी कंट्रीज़ में होती हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप यहाँ आ जाते हो, रिलैक्स होकर सिर्फ ट्रेड करते हो, इसके अलावा आपका कहीं पे फोकस नहीं होता। और मैं उन अच्छा, मैं उन ट्रेडर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एक होता है ट्रेडर जो यहाँ पे आके रहता है, एक वो ट्रेडर तो नहीं होता, वो जो सोशल इन्फ्लुएंसर जो लोगों से कमाता है, वो पता है क्या करता है, वो आता है दुबई 10 15 दिन के लिए, 10 15 दिन के लिए दुबई आएगा। इधर दुबई की लाइफ स्टाइल हजारों वीडियोस बना लेगा और पूरा साल अपलोड करेगा, रहेगा वो डेरा और बर दुबई में, और डाउनटाउन में आके बुर्ज खलीफा के सामने वीडियोस बनाएगा। पैसा, क्या बोलते बेटा, पैसा। यहाँ पे आके पैसे वाली वीडियोस बनाएंगे और पूरे साल वो वीडियोस अपलोड करेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, पागल बनाएंगे। हम तो दुबई में रहते हैं, 15 दिन के विजिट वीज़ा पे आएंगे, वो भी इन लोगों को अभी मिलना बंद हो गया। किसी ने अगर गलती से यहाँ के अपना लाइसेंस बनवा लिया तो वो 10 15 दिन के लिए आ जाता है, पूरे साल की वीडियोस बना लेता है और दोबारा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश चला जाता है और पूरा साल उन वीडियोस को यूज़ करता है। यहाँ पे रहने का गुदा नहीं होता, क्योंकि वो आवाम को पागल बनाते हैं। ठीक है, गाड़ियाँ दिखा देंगे, यहाँ पे जो बंदा रहता है, ऑलरेडी मैं रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई शौकिया नहीं मारी, मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी दिखा रहा हूँ, इस अपार्टमेंट में रुका हुआ हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को मेरे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे और समझ आ गए होंगे कि क्या हमारी कंट्रीज़ में और क्या दुबई की जो है सिटी में क्या डिफरेंस है और क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बना रहे हो। तो कितना इजी हो जाता है आपके लिए रहना, और माइंड जब रिलैक्स होता है तो ट्रेड करने में भी मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। और ये जो कुछ लोग सोचे होंगे यार दुबई में P2P कैसे करते हैं या फिर कैश कैसे निकलवाते हैं, अगर आप इस वीडियो पे प्यार दिखाते हो या मुझे बताते हो कि भाई
आप इस पे भी वीडियो बनाएं कि किस तरह यहाँ पे डील करते हैं, तो फिर मैं आपको जो है उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके कमेंट से मुझे जो है पता चलेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इंटरेस्टेड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।